नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं भी बोला आपका दोस्त आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज बात करेंगे। आज का टॉपिक है यहाँ पर TDS का सेक्शन 194Q और TCS का सेक्शन 206C1H। ठीक है, ये सिंपल सा सेक्शन है, बेसिक की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ ये दो सेक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट का रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इस सेक्शन के में जो डिफरेंस की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आती है इस सेक्शन में, वो क्या है। देखिए 194Q क्या है। 194 TDS का सेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो है परचेज ऑफ गुड्स अगर 50 लाख से ऊपर की हो रही है, ठीक है, अगर परचेज ऑफ गुड्स कितनी है, 50 लाख से ऊपर की परचेज ऑफ गुड्स हो रही है, और जो बायर है, बायर का जो टर्नओवर है अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, जो बायर बाय कर रहा है सामान, वो उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, लास्ट ईयर के जो टर्नओवर है उसका लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है, और वो गुड्स परचेज कर रहा है 50 लाख से ऊपर, तो वो जब यहाँ पर परचेज करेगा गुड्स 50 लाख से ऊपर, उसको TDS काटना है 0.1% ऑफ द सम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपए। उसको TDS काटना पड़ेगा, किसको, बायर को। जब वो पेमेंट करेगा बायर, तब उसको 194Q के अंदर TDS काटना पड़ेगा सेलर का, अगर उसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा का है। ठीक है, अगर यहाँ पर टर्नओवर कम हुआ या फिर परचेज 50 लाख से कम हुई टर्नओवर, और बायर का जो पिछले साल 10 करोड़ नहीं था, तो यहाँ पर TDS नहीं कटेगा यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी बात देखी जाए, अगर 206C1H में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो TCS कौन कलेक्ट करता है, सेलर। सेलर TCS कलेक्ट करेगा अगर यहाँ पर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। वहां पर हमने क्या देखा था TDS में, बायर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो TDS काटता है। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम TCS में कि अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पर TCS कलेक्ट करेगा। सेम रेट है यहाँ पर TCS का, यहाँ पर भी देखिए 0.1% ऑफ द कंसिडरेशन। यहाँ पर है कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, यहाँ पर है ऑफ सम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। 50 लाख दोनों सेम लिमिट है, यहाँ पर भी 0.1% है, यहाँ पर भी 0.1% है। लेकिन TDS के सेक्शन में हम चेक करेंगे बायर का टर्नओवर, और TCS में चेक करेंगे सेलर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है। इस सेक्शन के अंदर कौन से सेल ऑफ गुड्स कवर होती है, अदर देन, मतलब कौन कौन से गुड्स को कवर नहीं करते। एक जो 206 सेक्शन 206C1 के अंदर कवर है सेल ऑफ गुड्स में, मतलब वो हमने पढ़ा था, तेंदुल लीव्स, वो सब जो सेल ऑफ गुड्स थे, स्क्रैप वगैरह, वो जो 5 गुड्स हमें दे रखे थे, वो वाले गुड्स को कवर नहीं करना। मोटर व्हीकल वाला जो सेक्शन है वो उसको सेपरेट लेना है, वो नहीं। और एक फॉरेन रेमिटेंस वाला, ये 3 सेक्शन है। इनके अलावा अगर कोई गुड्स है तो ही 206C1H लगेगा। सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर दोनों सेक्शन अप्लाई होते हैं, दोनों सेक्शन कब अप्लाई होंगे, देखें, अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, बायर का ज्यादा है, तो 194Q लगेगा। और अगर बायर का कम है, सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा है, तो 206C TCS लगेगा। लेकिन एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो और बायर का भी 10 करोड़ से ज्यादा हो। फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि यहाँ पर TDS कटेगा या फिर TCS कटेगा। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 194Q अप्लाई होगा, TDS अप्लाई होगा, TDS का सेक्शन अप्लाई होगा, 206C में नहीं लगेगा। यहाँ पर 194Q जीत जाएगा, वो पहले अप्लाई होगा 206 के आगे। ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मतलब ये वीडियो भी बनाई है मैंने, ये पॉइंट है कि 194Q की चलेगी यहाँ पर 206C1H के आगे। ठीक है, लेकिन अगर जो 206(1) है, 1F वाला मोटर व्हीकल वाला, या फिर ये फॉरेन रेमिटेंस वाला है, और 194Q दोनों अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर TCS का सेक्शन जीतेगा। मतलब इन क्रक्स अगर 194O और 194Q भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं, तो भी 194O जीतेगा। मतलब इन क्रक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, वो ये है कि 194Q की सिर्फ 206(1H) के आगे ही चलेगी, सिर्फ इस सेक्शन के आगे इसकी चलेगी। इसके अलावा कहीं पर भी इसकी नहीं चलेगी, इसकी कहीं नहीं चलती, सिर्फ 206(1H) के आगे चलती है। ठीक है, ये था इसके अंदर। और अगर बात करें इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर पैन नहीं है आपके पास, पेई का पैन अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर 5% के हिसाब से TDS काट लें।
5% कटता है यहाँ पर। और बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिसमें पेई का पैन नहीं है तो हम 20% वाला काटते थे, लेकिन एक ही 194Q और 194O, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर यहाँ पर 5% के हिसाब से कटेगा यहाँ पर टीडीएस, अगर हमारे पास पेई का पैन नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बायर अगर सबमिट नहीं करता है पैन, अगर बायर पैन सबमिट नहीं करता है तो 0.1% की जगह 1% के हिसाब से टीडीएस यहाँ पर कलेक्ट होगा। यहाँ पर ये रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ टीडीएस में 5%, टीसीएस में 1%। ऊपर जो था, जो ओरिजिनल था वहां पर 0.1 था, बट यहाँ पर सम लिखा है क्वेश्चन में और यहाँ पर है कंसिडरेशन, बस ये डिफरेंस है। और इसके अंदर कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, जो एक देखिए, अगर एक जीएसटी का कंपोनेंट भी गिवन है, मतलब एक इनवॉइस दे रखा है आपको, उसमें आपको जो जीएसटी का अमाउंट है और जो टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट है, अगर वो आपको सेपरेटली दे रखा है, तो आईडीटी अमाउंट के ऊपर आप टीडीएस नहीं काटोगे, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर ही, गुड्स के टैक्सेबल गुड्स के ऊपर अमाउंट के ऊपर ही काटोगे। लेकिन अगर एडवांस पेमेंट है और आपको बाइफिकेशन नहीं है आपके पास, तो आप पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस काट लेंगे। ये एक सिंपल सा है इसके अंदर। और लास्ट ईयर का टर्नओवर लेते हैं। टर्नओवर कौन सा लेते हैं? सिर्फ बिजनेस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट लेते हैं, और कोई इसके अलावा कोई नहीं लेते। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें, अगर सामान वापस आ गया, परचेज रिटर्न कर लिया और आपने टीडीएस काट लिया है, तो ये आप आगे जाके एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल सा था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। और अगर बात करें टीसीएस के अंदर जो बायर है ना, ये कुछ ऐसे बायर्स दे रखे हैं, ये नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। इनके अलावा कोई भी होगा तो ये सेक्शन अप्लाई करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं था। और यहाँ पर एक पॉइंट जो यहाँ पर डिफरेंस आता है इसके अंदर, यहाँ पर परचेज रिटर्न और जो जीएसटी कंपोनेंट का था, यहाँ पर हमें टीसीएस के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ हम क्या करते थे? एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सेक्शन जो है वो रिसिप्ट के ऊपर कटता है, रिसिप्ट के ऊपर हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं। हम कोई गुड्स के ऊपर, उसके ऊपर किसी मतलब बाइफिकेशन हमें कुछ नहीं करना होता। हम सिर्फ कंसिडरेशन अगर हमारी 50 लाख से ऊपर हो गई तो हम यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं। और ये कुछ दो मिसलेनियस पॉइंट ये भी है। एक ये पॉइंट है कि सेल ऑफ फ्यूल टू द नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस एट द इंडियन पोर्ट, अगर ये गिवन है तो इसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता है। तो मोटा मोटा बहुत इजी सा सेक्शन था। एक बार क्रक्स बता देता हूँ फटाफट से इस सेक्शन का। सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर परचेज करी है, 50 लाख से ऊपर की परचेज है, और अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर का नहीं है, तो वो टीसीएस काटेगा। अगर बायर का ज्यादा है तो वो टीडीएस काटेगा। अगर दोनों सेक्शन यहाँ पर लग रहे हैं तो यहाँ पर 194Q जीतेगा। 194Q की सिर्फ यहाँ पर 206 सब सेक्शन 1H के आगे चलती है। इसके अलावा कहीं पर भी अगर दो सेक्शन यहाँ पर आपस में टकराएंगे, जैसे 194O 194Q या फिर और कोई टीसीएस का सेक्शन 194Q के साथ यहाँ पर दोनों लग रहे हैं, तो हमेशा बाकियों की जीत होगी, इसकी हमेशा हार होगी। सिर्फ इसकी जीत होगी 206 1H के आगे। ठीक है, सिंपल से पॉइंट था। अगर आपके पास टीडीएस वाले में अगर आपके पास पैन नहीं है पेई का तो 5% है, यहाँ पर आपका टीसीएस का रेट 1% है। जीएसटी कंपोनेंट यहाँ पर आपको उसके ऊपर जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर आपको टीडीएस नहीं काटना है। यहाँ पर कोई सेपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर इसमें एडजस्टमेंट करनी है, अगर आपने परचेज रिटर्न हो गई तो उसकी एडजस्टमेंट वगैरह आप करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे तो हम कंसिडरेशन के ऊपर हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं। बस यही था मोटा मोटा इसके अंदर। बहुत आसान से टॉपिक था। बस आप इसी तरीके से मेरे साथ नई नई वीडियोस आपके बीच लाता रहूंगा, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस। जहां पर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है आपको, कमेंट में आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर मैं मतलब सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। आगे आने वाले टाइम में एफआर की भी बनाऊंगा, ऑडिट की भी आपके बीच लाऊंगा। बस अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए, एक पेज ये समरी जो मैंने बनाई है, अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ 8076669482। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो आपको, बेझिझक होकर आप मैसेज कर दे, मैं अश्योर करता हूँ 100% आपका एक एक क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। इस वीडियो में अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियोस के साथ आपके बीच जुड़ता रहूंगा। अभी के लिए अलविदा चाहूंगा आपसे। बाय बाय, टाटा।